आज हम राइडिंग से पहले की क्या सावधानी होनी चाहिए, राइडिंग शुरू करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। राइडिंग का जब भी आपका मानस हो, सबसे पहले जब भी आप घोड़े के पास जाएं, 5-10 मिनट घोड़े को अच्छे से देखिए, कहीं कोई चोट का निशान तो नहीं है, पाँव में कहीं कोई दर्द है, चोट है, घोड़ा पाँव रखते टाइम कहीं लेम तो नहीं है। और जाते ही सबसे पहले सैडल लगाने के बजाय आप 10-15 मिनट घोड़े को दीजिए, हल्का सा ब्रशिंग कीजिए, उसके सूम चेक कीजिए, कहीं कोई इंजरी चोट का निशान तो नहीं है। कई बार अपन घोड़े को अच्छा वाला बांध के जाते हैं और जब वापस आते हैं या रात को बांधते हैं, सुबह देखते हैं तो कई बार घोड़े आपस में लड़ लेते हैं या किसी वजह से पाँव में चोट लगा लेते हैं। कई घोड़े सूम चेक करने नहीं देते, ब्रशिंग नहीं करने देते, सिर्फ रस्सी पे होते हैं, इस वजह से उनको फ्री थोड़ा मूवमेंट स्पेस मिल जाता है, इसलिए वो नहीं करने देते हैं। अब सब हर घोड़ा अलग अलग होता है। अगर आपका घोड़ा आपको अलाउ नहीं करता है तो आप पहले लगाम लगाइए, उसके बाद ये सब चीज़ें कीजिए ताकि घोड़ा कंट्रोल में रहे। अदरवाइज़ कई बार घोड़े का मूड नहीं होता तो घोड़ा लगाम पे नहीं होता तो आपके कंट्रोल में नहीं आता, कई बार आपको भी इंजरी दे सकता है। घोड़े का मूड देखिए पहले, उससे बात कीजिए, ले बेटा, फिर लगाम लगाइए, कम बेटा, बस बस बेटा, बस बस, ला बेटा, बस बेटा, ना, बस बच बेटा, बच बच। लगाम लगा के ये जो रस्सी का पोर्शन होता है, इसको कभी भी नीचे नहीं लटकने देना चाहिए। इसको आप इसके सर के ऊपर से लेके पीछे गर्दन पे ले लीजिए। अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा है तो आप इसको इस तरह गांठ बांध के छोटा भी कर सकते हैं। ये अगर नीचे लटकता रहता है तो कई बार घोड़े पाँव फंसा लेते हैं इसमें, और उसके वजह से उनके मुंह में, दांत में इंजरी हो सकती है, दांत टूट भी सकते हैं, होंठ कट भी सकते हैं। लगाम लगाने के बाद घोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। दोनों साइड लगाम पास में लेकर आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में आप ये जो मुर्रा होता है, मुर्रा बोलते हैं इसको, मोहरा, इसको साथ में लेकर रखेंगे तो आपको काटने का डर कम रहेगा। इस तरह से आप होल्ड कीजिए दोनों साइड की लगाम, तो घोड़ा अच्छे से कंट्रोल में आएगा। फिर घोड़े का आप मूड चेक कीजिए, उसके कहीं कोई इंजरी तो नहीं है। पाँव देखिए, बच बेटा, पाँव में सूम चेक किए अच्छे से कि कहीं इंजरी तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं है पाँव में। और फिर आप थोड़ा सा ब्रश कीजिए, हल्का सा, कुछ मिट्टी विट्टी है, कुछ पुराने घास फूस हट जाए, बस बेटा, बस। इसकी सूम चेक कर लिया, हल्का सा ब्रशिंग कर लिया, इसका 10 मिनट आपने टाइम दिया, इससे बात की, इसका मूड चेक किया, देख लिया खाना वाना खाया, घोड़ा का हेल्थ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है हेल्थ इशू, और घोड़ा आपको फिट लगता है, तो फिर आप राइडिंग के लिए सैडल की तैयारी कीजिए। राइडिंग के लिए सबसे पहले अपन कभी भी घोड़े पे बेयर स्किन राइड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले घोड़े के ऊपर एक गद्दी लगानी चाहिए, उसके बाद सैडल लगानी चाहिए। बस बेटा, सैडल भारी होती है, कभी भी इसको गिराना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे पटकते हैं, भारी होती है, चोट लग सकती है घोड़े को, तो इसको हल्के से रखिए, इसको सेट कीजिए, गद्दी अच्छे से हो। और घोड़े के नुक्ते और जो इसको तंग बोलते हैं, ये वाला बेल्ट जो होता है इसको तंग बोलते हैं। हमेशा राइडिंग से पहले तंग के नुक्ते चेक कीजिए, कहीं लेदर कटाव तो नहीं है, कोई पट्टा कटाव तो नहीं है। नुक्ते कई बार निकल जाते हैं, कट लग जाती है, पुराना सैडल होता है और आप राइडिंग के लिए निकल पड़ते हैं, बीच रास्ते में आपकी सैडल तंग टूट सकता है, तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। कहावत है कि खेती और तंग सदैव खुद ही कसना चाहिए, चाहे लाख आदमी संग हो। इसलिए जब भी आप राइडिंग के लिए जाएं, आपके आदमी ने, आपके केयर टेकर ने आपके लिए सैडल लगाई हो, एक बार आप अपना तंग ज़रूर चेक कीजिए खुद अपने हाथ से कि ढीला तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है, सांस लेने में घोड़े को दिक्कत तो नहीं हो रही। उसके बाद ही आप राइडिंग शुरू कीजिएगा। सैडल लगाने का तरीका जो होता है, तंग को हमेशा 2 स्टेप में टाइट करना चाहिए, एक बार में पूरा टाइट कभी भी नहीं करना चाहिए। कई लोग पूरा जोर लगा के एक बार में टाइट कर देते हैं। ये घोड़े का रिब केज होता है, यहाँ पसलियाँ होती है घोड़े की, बहुत ज़्यादा टाइट करने से घोड़े का कई बार सांस रुक जाता है, तो घोड़ा अचानक से बैठ सकता है। आप सोचेंगे अचानक से क्या हो गया, घोड़ा कोलैप्स कैसे हो गया, मगर घोड़ा विदिन सेकंड वापस खड़ा भी हो जाता है। तो इसको एक साथ पूरा टाइट कभी नहीं करना चाहिए। इसमें 1 या 2 नुक्ते लगाओ, 1 मिनट 2 मिनट टाइम दो, घोड़े को घुमाओ, थोड़ा सैडल को सेट करो। उसके बाद सेकंड स्टेप में जब आप चढ़ने की तैयारी करो
तब उसको दोबारा से पूरा टाइट करना चाहिए। एक सिंगल स्टेप में कभी भी पूरा टाइट नहीं करना चाहिए इसको। बस बेटा। एक सेकंड पट्टा जो है शेडल के ऊपर से, जिसको अलग से एक्स्ट्रा बोलते हैं अपन, कई लोग सिंगल पट्टे पे सवारी करते हैं, थोड़ा सा ये सेफ्टी पर्पज से सही नहीं माना जाता। सेकंड पट्टा भी होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपका अगर शेडल लेदर के होते हैं, कई बार टूट जाता है वजन से, या पुराने होने की वजह से, या पुराने होकर क्रैक होने की वजह से, तो आपके शेडल लूज़ हो सकती है, टाँके टूट सकते हैं। कभी भी किसी भी वजह से आपके शेडल का ये जवाब दे सकता है आपको बीच राइडिंग के। तो सेकंड पट्टा जो होता है ये आपकी शेडल को इसकी पीठ पर रखने के लिए काम करता है। तो हमेशा एक एक्स्ट्रा आपके पास ये शेडल पट्टा ज़रूर होना चाहिए। तंग के अलावा एक एक्स्ट्रा पट्टा ये ज़रूर से होना चाहिए। आपका ये बेल्ट अभी जैसे ढीला है, हमने पूरा टाइट नहीं किया इसको। अब सेकंड स्टेप में जब हम इसको देख लेते हैं कि घोड़े को दिक्कत नहीं है, कई बार घोड़े अपना पेट फुला के इन ब्रीथ पूरा इनहेल करके अपना जिब के बढ़ा फुला लेते हैं, उसकी वजह से आपको लगता है आपका तंग टाइट हो गया है। मगर जब ही घोड़ा सांस छोड़ता है या रिलैक्स पोजीशन में आता है तो आपका तंग लूज़ हो जाता है। इसलिए एक स्टेप में कभी भी तंग को टाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेडल आप जो चढ़ने की कोशिश करोगे इस पर पूरा वेट डलेगा, आपकी शेडल घूम के एक साइड में हो सकती है, आप गिर भी सकते हो। तो अब जैसे 1 मिनट 2 मिनट दे दिया घोड़े को टाइम, उसके बाद फिर आप इसको सेकंड स्टेप में टाइट कीजिएगा। दोनों स्टेप एक के बाद एक टाइट करना चाहिए, पूरा एक साथ नहीं हो पाता है। एक को टाइट किया, फिर दूसरे को किया, फिर हल्का सा लेके थोड़ा सा दूसरे को टाइट किया। अभी आपकी जो शेडल है इसमें आपके 3 फिंगर्स आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। 3 फिंगर का एक रूल होता है, इससे घोड़े की सांस रुकती नहीं है, रिब केज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। और फिर सेकंड स्टेप आपने इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी के रूप में या आपने इसको हल्का सा टाइट कर लिया, बहुत ज़्यादा टाइट की ज़रूरत नहीं है। यह आपका एक रिजर्व बेल्ट होता है, जो किसी वजह से आपका अगर तंग लूज हो जाता है, टूट जाता है, तो उस केस में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है। इनको मारवाड़ी में पागड़े बोलते हैं। बस बेटा। ये फिर बारी आती है राइडिंग से पहले कुछ प्रिकॉशन रखने की। कभी भी ढीले ढाले कपड़े, लोअर, कुर्ते वगैरह पहन के नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप आइदर जीन्स या फिर इनकी राइडिंग की जो ब्रिजेज आती हैं वो बेस्ट हैं। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लेदर के शूज़ पहने। स्पोर्ट्स शूज़ ईजी लगते हैं, मगर वो जो आप इनमें ये जो आपके पागड़े होते हैं इनके द्वारा आपके शूज़ कट सकते हैं, क्योंकि आपका पाँव का पोर्शन नीचे फंसता है तो ये आपके शूज़ को काट सकती है। तो लेदर के शूज़ हों, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस बोलते हैं, जिसकी वजह से वीन की वजह से आपकी जो इंजरी होती है सिन पे, जो आपकी ये बोन है इस पे जो इंजरी होती है इन पट्टों की वजह से, वो नहीं हो पाती है। और हेलमेट हमेशा रखना चाहिए। सेकंड थिंग आती है, जब आप लगाम लगाते हैं, जीन कसते हैं, पाँव अगर चेक करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो आपका घोड़ा बंधा होना चाहिए। ये कड़ी आप लोग निकाल के करते हैं तो घोड़ा कई बार मूड में आ जाता है, मस्ती मूड में होता है, या कई बार बदमाशी करने के मूड में होते हैं, या कई घोड़े प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं होते। तो ये अगर आपने रस्सी हटा रखी, आप ये सब तैयारी करते हैं तो घोड़ा आपके हाथ से छूट के भाग भी सकता है, तो उसका थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा घोड़ा आपका बंधा रहे ये सब तैयारी करते वक्त। अदरवाइज़ आप किसी हेलमेट लाने के लिए, सैडल या गद्दी लाने के लिए जाते हैं तो आपका घोड़ा पीछे से अगर खुला हुआ है तो वो मौका देख के निकल भी सकता है, तो फिर आप पीछे पीछे उसको ढूंढते रहो। तो घोड़ा हमेशा बंधा होना चाहिए ये सब तैयारी करते वक्त। ये सब लगाने के बाद घोड़े को थोड़ा सहलाइए, प्यार कीजिए, उसको बोलिए राइडिंग के लिए चलेंगे बेटा, क्योंकि घोड़े भी राइडिंग एंजॉय करते हैं, बाहर जाना इनको अच्छा लगता है, चलना दौड़ना पसंद इनको है, इसी के लिए बने हैं घोड़े। जब आपका घोड़ा पूरी तरह तैयार हो जाए तब आप भी राइडिंग गैजेट्स, लेदर शूज़, ये जो आपके नी सेफ्टी होते हैं पैड्स, ये प्रॉपर आप ड्रेसअप होना चाहिए। लेदर जैकेट्स हो तो बेटर है, और साथ में आपका हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, आपके जेब में अगर फ़ोन है तो पीछे वाली जेब से उसे गिरने के चांसेस रहते हैं, उसको आगे वाली जेब में रखिए, या अपने किसी जो आपका असिस्टेंट उसको दे दीजिए।
जेब के अंदर कोई चुभने वाली चीज़ या मोटा पर्स वगैरह नहीं होना चाहिए, या ऐसी कोई चीज़ जो ऊपर वाली जेब से गिर सकती है दौड़ते टाइम, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फ़ोन में कई बार अलार्म या कई इस तरह की अलार्म बजता है या फ़ोन की रिंगटोन इस तरह की होती है, घोड़ा कई बार बदक जाता है, चमक जाता है कि ये क्या इस तरह की आवाज़ आई। क्योंकि कई लोग कुत्तों की, घोड़ों की, जानवरों की लगा के रखते हैं रिंगटोन्स। तो ये सब आप तैयारी होने के बाद फिर आप राइडिंग के लिए प्रोसीड कीजिए। बहुत छोटा घोड़े को 5 मिनट दीजिए। आपकी घोड़े की बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी आपकी सेफ्टी और घोड़े की सेफ्टी आपकी बॉन्डिंग के पे डिपेंड करती है। अगर घोड़े और आपके बीच अच्छी बॉन्डिंग है तो आप राइडिंग में किसी भी तरह का कोई भी खतरा जिससे घोड़ा बिदक सकता है, चमक सकता है, अचानक किसी जानवर के आने से, किसी कलरफुल चीज़ के आने से, झाड़ियों में से बैठे किसी कुत्ते की वजह से, तो वो घोड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी घोड़े की बॉन्डिंग अच्छी है तो घोड़ा आप पे विश्वास करेगा। जो आप हाथ लगाओगे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है, तो घोड़ा वहीं रुक जाएगा। अदरवाइज़ घोड़ा सवार के साथ जंप कर जाता है, भाग जाता है लेके, और गिरा भी सकता है। बस छोटा। अब अपन राइडिंग के लिए चलते हैं। राइडिंग के लिए जाने से पहले आप कड़ी या इसका जो बेल्ट टैविंग है, इसको आप हटा के यहाँ छोड़ भी सकते हैं, या इस रस्सी को आप साथ लेके गले में इसको लपेट के भी रख सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर आगे ऐसा लगता है कि घोड़े को बांधना पड़ सकता है, तो इस रस्सी को आप साथ में भी ले सकते हैं। इसको गले में आप 2 या 3 राउंड लपेट के छोटी करके साथ ले सकते हैं। चल बेटा, बस अब चलेंगे। घोड़े पे चढ़ते टाइम आपके हाथ में लगाम होनी चाहिए। कई लोग सिर्फ सैडल पकड़ के लगाम छोड़ देते हैं, सिर्फ सैडल पकड़ के चढ़ने की कोशिश करते हैं। घोड़ा घूम सकता है, घोड़ा अगर ट्रेन नहीं है तो स्टार्ट हो सकता है, चल सकता है, तो आपका एक पाँव सैडल पे लटका रह सकता है, आप पीछे पीछे लटक सकते हो उसके। तो बैठते टाइम हमेशा रेन आपके इस हाथ में होनी चाहिए। हमेशा अगर आप राइट हैंडेड है तो लेफ़्ट साइड से चढ़ते हैं, तो रेन हाथ में रखिए, सैडल को देखिए, चेक कीजिए, एक हाथ सैडल पे रखिए, आप अपना पाँव इसमें लगाइए, और चढ़ने से पहले बस बेटा, घोड़े बोलिए बस बेटा, 1 2 3 जंप लेके चढ़िए हमेशा। 1 2 बस बेटा। बैठने के बाद दोनों पाँव डालिए फागड़े में, दोनों पाँव पे वेट देके, सैडल देके अच्छे से बैलेंस है। फिर घोड़े को बोलिए अब राइडिंग ले चलेंगे बेटा, चल बेटा।